नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 63 से लेकर 66 तक के प्रकरण की अपनी चर्चा चल रही है। चारों श्लोक एक दूसरे से काफी संबंधित हैं। मूल रूप में तो इन श्लोकों में आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान की ही बात कही है। कल हमने देखा था कि आत्मा और शरीर का भेदाभ्यास, जिसे कि असमान जाति पर्याय रूप से शरीर और आत्मा की एक साथ, यानी हमारी जो प्रगट पर्याय है, चाहे वो मनुष्य रूप हो, चाहे वो त्रियंच रूप हो, नारकी रूप हो अथवा देव रूप हो, ये दो द्रव्यों से मिलकर बनी हुई पर्याय हैं। लेकिन इस जीव को अनादि के मोह के संस्कार के कारण ऐसा अध्यवसान होता है जिसके कारण ये इन्हें एक मानता है, एक द्रव्य मानता है। और यही मूल रूप से क्या है? अज्ञान का मूल है, अविद्या का मूल है। यही अविद्या के संस्कार हैं जिसके ऊपर यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ने बार बार फोकस किया है। अब यहाँ पर जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वस्त्र का उदाहरण देकर अपनी बात आचार्य समझा रहे हैं कि हम लोगों में इतना विवेक होता है, और हम लोगों में यानी बुद्धजन लिखा ना, बुद्धिमान जो हों, उनमें इतना विवेक होता है कि वो शरीर को और वस्त्रों को कभी एक नहीं मानते। ये तो उदाहरण बनाया है ना, और ये उदाहरण बहुत फेमस है। हमारी सनातन परंपरा में भी ये उदाहरण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। वो एक श्लोक आता है, वासांसी क्या कहते हैं वो, गीता में श्लोक आता है ना, कि जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो इसलिए वो भी ये कहते हैं कि आत्मा शरीर रूप नहीं है। लेकिन इस बात को जानकर करना क्या है, ऐसा कोई स्पष्ट प्रयोजन वहां पर दिखता नहीं है, क्योंकि वहां पर मोक्ष की अवधारणा सही नहीं है, संवर निर्जरा की अवधारणा नहीं है। वहां पर यदि ज्यादा से ज्यादा मुक्ति या निर्वाण कहेंगे तो यही कहेंगे कि बैकुंठ की प्राप्ति कर लो, मतलब एक ईश्वर में ही जाकर मिल जाओ, तो ये ही जीवन का उद्देश्य है। ब्रह्म ने ही हमें रचना की है हमारी, और हम वापस जाकर ब्रह्म में ही विलीन हो जाएं, तो ये ही मुक्ति है। तो ये तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है स्पष्ट रूप से, और जहां एक तत्व संबंधी भूल होती है वहां पर सातों तत्व संबंधी भूल होती ही है। तो स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है वहां पर कोई डिसाइड कि आखिर इस भेद विज्ञान को जानकर करना क्या है। लेकिन यहां पर है, यहां पर लक्ष्य स्पष्ट है। और यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो तो अच्छे से अच्छी बात भी सही उद्देश्य की पूर्ति करने वाली साबित नहीं होती है ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो रात में नहीं खाते, हम तो बाहर का भोजन नहीं करते, रेस्टोरेंटों में नहीं खाते, और भी तरह तरह के बातें कर सकते हैं अपने चरणानुयोग के अनुसार।
कि हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, तो उनसे पूछो कि इससे आपको क्या फायदा होता है, तो फिर बोलते हैं हमें बहुत फायदा होता है, हम बिजनेस में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो बोलो हमारा चरणानुयोग इसके लिए है। तो आपने क्या किया, अपना काम तो किया और आपने बताया भी कि देखो हम ये सब कर लेते हैं, लेकिन उससे आपने अर्जित क्या किया? एक चीज को छोड़कर, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में संलग्न हो गए। तो ये तो कोई सही काम नहीं है ना। हमारा चरणानुयोग इसके लिए थोड़ी है कि आपने कहा कि हम तो रात में नहीं खाते, बाहर नहीं खाते, तो इससे हमारे पैसे बहुत बच जाते हैं, तो इसके लिए चरणानुयोग है ना। उपयोग की बर्बादी कितनी बचती है हमें ये देखना चाहिए, उपयोग में स्थिर कितना होता है ये देखना चाहिए। इसलिए यदि आपका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है तो अच्छी बात भी आपका भला नहीं कर पाएगी। रूह और वदन जुदा जुदा है, ये तो मुस्लिम वाले लोग भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ये बात आ जाती है, कॉन्शियस बॉडी और कॉन्शियस चेतना और अनकॉन्शियस बॉडी, इन दोनों में अंतर है। वही बात सनातन दर्शन के जो षड दर्शन हैं उनमें भी ये बात आ जाती है। लेकिन आप इससे उद्देश्य की क्या पूर्ति करना चाह रहे हो? हमारे यहाँ भी आचार्य वही बात कह रहे हैं, उदाहरण भी वैसे ही दे रहे हैं कि जैसे शरीर और वस्त्र हमें स्पष्ट जुदा जुदा लगते हैं कि नहीं, और हम इनका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। चलो ले भी लें, थोड़ा बहुत राग पड़ा हो तो यथा क्या कहते हैं, भूमिका अनुसार थोड़ा लोड ले भी लेते हैं कि नया कपड़ा पहना हो और थोड़ा फट जाए, तो क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि यदि आपके घर में आग लगी हो तो बोलो पहले क्या बचाओगे आप, खुद को बचाओगे कि घर को बचाओगे? तो हम तो वहां भी इतना विवेक रखते हैं। या फिर हमें मालूम हो कि अब घर तो जल ही रहा है, सबसे जरूरी चीज क्या है, तो क्या करेंगे, हम सबसे जरूरी चीज बचाने जाएंगे, जो हमारी रुचि के अनुसार सबसे जरूरी होगा। कि किसी को मालूम है उस तिजोरी में कुछ गहने रखे हुए हैं, उन गहनों को निकाल लाओ, बस वो बचा लें। सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। कोई आत्मार्थी हो तो वो कहेगा कि भैया हमारे यहाँ समय सार रखा हुआ है, ग्रंथ रखे हुए हैं, हमें तो उनकी सुरक्षा करना है। और फिर अल्टीमेटली जब आखिर में देखेगा कि कुछ भी बचाना संभव नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेगा, अपने आप को बचाओ। फ्लाइट में जब आप यात्रा करो तो वहां क्या बोलते हैं कि पहले अपना वो फुला लो, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का है ना वो यंत्र, और फिर दूसरों की मदद करना। यदि आप सुरक्षित नहीं हो तो आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे, ये तो वो भी कहते हैं। और ये लोक में भी बहुत प्रचलित बात है, यदि आप प्रसन्न नहीं हो तो आप अपने घर में प्रसन्नता दे नहीं सकते। आप यदि दुखी होगे और आप सोचो कि कई बार लोगों को अहंकार बन जाता है कि भैया हम भले परेशान रह लें लेकिन तुम सब लोगों को हम खुश रखते हैं। आप कभी खुश नहीं रख सकते खुद परेशान होते हुए। खुद दुखी हो तो अरे हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, जो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को देंगे ना। यदि हमारे पास ही सुख ना हो तो हम दूसरों को वो कैसे दे सकते हैं? मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए ना हो तो मैं आपको 1 लाख दे सकता हूं? पहले वो चीज मेरे पास होना चाहिए ना। तो ऐसे ही सुख भी ऐसी ही चीज है। इसलिए जिन शासन में जैन शासन का स्वार्थ लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग परार्थ करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए तो जितने उत्साही दिखते हैं, इतना उन्हें स्वयं का उपकार करने का मतलब स्वयं के कल्याण की उतनी भावना नहीं होती। देखो आजकल लोग उपदेश भी देंगे तो क्या उपदेश देंगे, थोड़ा दोस्तों के साथ भी बैठ लिया करो, है ना, थोड़ा सा माँ बाप के साथ बैठ लिया करो, परिवार के साथ बैठा करो। लेकिन आपको कभी ये उपदेश मिलेगा कि कभी अपने साथ भी बैठ लिया करो? कभी ये कहेगा कोई? ये तो कोई कहने वाला नहीं है। तो फिर कहते हैं कि भैया फिर तो यदि हम ज्यादा ही अपने साथ बैठने लगे तो फिर तो माँ बाप का, परिवार का, ये व्यवहारिकता का क्या होगा? तो कहते हैं भाई अपने साथ बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों के साथ बैठ भी लोगे तो खाना पूर्ति तो कर लोगे। कितनी देर, अच्छा किसी के साथ आप बैठ लिए, कितनी देर तक उसको प्रसन्न और सुखी बना सकते हो? और आप में सामर्थ्य है नहीं कि आप किसी के साथ बैठ लो, गप्पे लगा लो, बातें कर लो और दूसरे को सुखी बना लो। वो अपने परिणामों से ही सुखी दुखी प्रसन्न अप्रसन्न होगा। वो तो लोक में यदि ऐसा उपदेश दिया भी जाता है ना कि थोड़ा माँ बाप के साथ बैठो, तो वो उसका प्रयोजन ये है कि तुम सिर्फ धंधा पानी रुपए पैसे में ही लगे रहोगे, वो छोड़ के थोड़ा माँ बाप के साथ बैठो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है?
देखो, माँ बाप के साथ बैठना, परिवार के साथ बैठना, साधर्मियों के साथ बैठना, किस कीमत पर? यदि पाप क्रियाओं को परे हटाकर उनके साथ बैठना है तो बैठना ही चाहिए, यही व्यवहारिकता है। लेकिन यदि स्वरूप में बैठने का अवकाश मिले, अवसर मिले, तो पहले वहां बैठना। फिर तो ये सारे संबंधों को भी तिलांजलि देना, और देना ही पड़ेगा। 2-3 दिन पहले अपनी बात निकली थी ना, स्वसंवेदन की बलि चढ़ाकर किया गया साधर्मी वात्सल्य आपका उपकार नहीं करता है, आपका अपकार ही करता है। और हमारे पास नकुल सहदेव के 2 उदाहरण हैं। साधर्मी वात्सल्य तो था, लेकिन स्वसंवेदन की बलि चढ़ गई। तो क्या हुआ उससे? जो अवस्था पहले थी वो अवस्था भी नहीं रही। पहले तो 6-7वें गुणस्थान वाले थे, अब वो 6-7वें गुणस्थान वाले भी नहीं रहे और 4थे गुणस्थान वाले हो गए। बोलो, लोग बागों को ऐसा लगता है कि अपग्रेड हुए हैं कि डिग्रेड हुए हैं। वो लोग बाग ऐसा कहते हैं कि सर्वार सिद्धि चले गए तो कल्याण हो गया, अच्छा हो गया। ये सर्वार सिद्धि, अब क्या बताएं। अभी मैं लोगों से ये कह दो ना कि अच्छा, राजा श्रेणिक में और सर्वार सिद्धि के देवों में क्या अंतर है? कर्णानुयोग से उत्तर दो इस बात का, क्या अंतर है? कर्णानुयोग तो यही बोलेगा ना कि आप संयोगों को मत देखो। भले राजा श्रेणिक अभी नरक में है और कोई भी अमुक नकुल सहदेव मान के चलो अभी सर्वार सिद्धि में है, संयोग मत देखो, भीतर देखो कि कषायों का कौन ने कितना अभाव किया है। तो जहां पर आपको राजा श्रेणिक खड़े मिलेंगे ना, वहीं पर नकुल सहदेव मिलेंगे। लेकिन ये बात तो बड़ी दिक्कत है, यदि किसी को नरकवासी बना दो तो वो लड़ने को उतारू हो जाएगा, और स्वर्गवासी बनाओ तब तो सब सही है। और ज्यादा यदि महिमा बताना हो किसी की तो कौन सा वासी बनाओ? सर्वार सिद्धि का वासी बनाओ। लेकिन सर्वार सिद्धि स्वसंवेदन के सामने वो आपका डिमोशन है, वो आपका प्रमोशन नहीं है। नकुल सहदेव प्रमोट नहीं हुए, डिमोट हुए हैं। अपने यहाँ चलता है तारण समाज में, है ना, ये तारण स्वामी को कहां भेजना है? सर्वार सिद्धि। बोलो, तारण स्वामी यदि भावलिंगी संत थे तो वो डिमोट हुए कि प्रमोट हुए? जबरदस्ती भेजना है, डिमोशन करना लोगों का अहंकार बन गया है, डिमोशन करना। जबकि वो डिमोटेड हो गए हैं। अभी जाकर क्या हुआ है, पहले तो यदि 6-7वें गुणस्थान में थे तो अब जाकर वो क्या हो गया है? 4थे में आ गए। तो भैया आपका ये अहंकार हो सकता है कि डिमोशन होना, लेकिन लोगों का अहंकार बन गया, जबरदस्ती भेजने के लिए पड़े हुए हैं। आगम की भी यदि अवमानना करना पड़ जाए तो आगम की सारे सिद्धांतों को ताक पे रखकर वो ऐसा करने पे उतारू हो जाते हैं। भाई साहब, साधर्मी वात्सल्य किस कीमत पर? कि जगत में भोग विलास के वात्सल्य के आगे साधर्मी वात्सल्य मोक्ष मार्ग का हेतु कहा जाता है। लेकिन यदि स्वसंवेदन की बलि चढ़ाकर साधर्मी वात्सल्य किया जाए तो उसकी परमिशन आगम देता नहीं है। पहले स्वयं अपनी सुरक्षा करो, तभी तुम दूसरों की सुरक्षा कर पाओगे। आराधना पूर्वक ही प्रभावना होती है, ये वाला जो संदेश है ना, इसमें यही मूल भावना छिपी हुई है। आप स्वयं आराधक नहीं होगे तो आप प्रभावक कैसे हो सकते हो? समझ में आया? और आराधना की शुरुआत और आराधना का चरम दोनों का एक ही जरिया है, वो है असमान जाति पर्यायों में प्रगट जो हमारी ये दशा दिख रही है ना, ये एक द्रव्य नहीं है, ये 2 द्रव्यों का परिणमन है। और इन 2 द्रव्यों की मिली हुई अवस्थाओं में मैं हूं और मेरा मैं नहीं हूं। समझ में आया? एक दिन अपन ने बात की थी 20-25 दिन पहले, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। बस ये मंत्र याद रखो। जगत में जहां जहां भी आपको लगता है ना ये मेरा, वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर, इसका मतलब वो मैं नहीं हूं। मेरा घर, मतलब वो मैं नहीं हूं। मेरे परिणाम, मतलब वो मैं नहीं हूं। समझ में आया? मैं क्या हूं? और मेरा आत्मा, ये सेंटेंस गलत है। मेरा आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं क्या यक्षु, है ना। मैं अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम अनाद्य अनंत चिन्मात्र ज्योति, ये लिखते हैं ना आचार्य देव अहम शब्द की व्याख्या करते हुए कि मैं ये जो चिन्मात्र ज्योति स्वरूप अखंड अक्षुण्ण ये जो चैतन्य ज्योति है ये मैं हूं। अब आप लगाते जाओ, यदि आप मेरे को मैं मानते चलोगे ना, तब आपका अहंकार खड़े हुए बिना नहीं रहेगा। अब आप चाहे किसी भी रूप में, मेरे वचन,
मेरे प्रवचन, मेरा व्याख्यान, अब आप लो अहंकार खड़ा करे बिना रहोगे नहीं, ये आप नहीं हो। पूरा सर्वार सिद्धि पूरा क्या कहते हैं समाधि तंत्र, अभी तक हम 66वें श्लोक तक पहुंच गए, एक ही बात का संदेश देता हुआ चला आ रहा है, वचन में नहीं, चित्त की मतलब मन की क्रियाएं में नहीं, मन के विकल्प में नहीं और शरीर में नहीं। और ये मन के विकल्प हो कि वचन हो कि शरीर हो, ये तीनों ही असमान जाति पर्यायों का परिणमन है। इसलिए असमान जाति पर्यायों को दो द्रव्यों की मानना, इसे एक द्रव्य की नहीं मानना। समझ में आई ये बात? उसे यहां पर बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई जैसे ये कपड़ा प्रत्यक्ष मुझे मालूम है कि ये भिन्न है, यदि कोई कहे कि इस कपड़े में आग लग गई, यहां से कपड़ा जलना चालू हुआ, तो बोलो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा काम क्या बनेगा, कर्तव्य? इसके लिए अरे कोई पागल भी हो ना, सड़क पर घूम रहा हो पागल, बिल्कुल क्या कहते हैं दिमाग से क्रैक भी हो, उसमें भी इतना विवेक होगा कि उसके भी यदि कपड़ों में आग लगे तो तुरंत फाड़ के फेंकेगा, उसको निकालेगा। इतना संचेतन तो उसके अंदर भी होगा, उसे भी मालूम है मैं अलग हूं और ये मेरा कपड़ा अलग है। ऐसे ज्ञानी की मान्यता क्या होती है, ये शरीर ये मैं नहीं हूं। इस शरीर की सुरक्षा के लिए आत्मा का बलिदान देना, अपना बलिदान देना, ये कोई समझदारी नहीं है। उसे यहां आचार्य कहते हैं कि भाई यदि वस्त्र घना, मोटा, अच्छा, नया, ताजा हो तो उससे वो अपनी वृद्धि नहीं मानता है। वस्त्र यदि जीर्ण शीर्ण हो जाए अथवा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो अंतरात्मा अपने आप को जीर्ण शीर्ण उससे नहीं मानता। यदि शरीर नष्ट हो जाए तो अंतरात्मा इससे अपने आप को नाश हुआ नहीं मानता। और चौथा क्या था, यदि ये लाल, नीला, पीला, काला किसी रंग का हो तो इससे वो अपने आप को लाल, नीला, पीला, काला नहीं मानता। समझ में आया ना? ये 4 श्लोक कहते हैं। अपन एक बार फिर से ये चारों श्लोक और इनके पद्यानुवाद पढ़ते हैं, कोशिश करना कि याद भी हो जाए, है ना? बहुत सरल श्लोक हैं चारों, एक एक शब्द के अंतर से ही चारों श्लोक लिखे गए हैं, इसलिए अपन इन चारों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। घने वस्त्रे यथात्मानं ना घनं मन्यते तथा, घने स्वदेहेप्यात्मानं ना घनं मन्यते बुधा। सारे ग्रंथ निकल गए क्या अपने 10? अच्छा, ये ले लीजिए, इसमें से श्लोक पढ़ने में आसानी होगी यदि कम पढ़ रहे हो तो। हो गया? अंकल जी को दे दे। आप देखो वहां पे, देखो बोला हुआ याद नहीं रहता, देखा हुआ याद रहता है। सुना हुआ याद नहीं रहता। आप भी यहां से उतना ही लेके जाओगे जितना आप यहाँ पे देखोगे। मैं तो बहुत कुछ बोल जाऊंगा 40-45 मिनट, बोल लेके नहीं जाओगे। आपकी 2 इंद्रियां जुड़ेंगी ना, कान जुड़ेंगे और चक्षु इंद्रिय जुड़ेगी और उपयोग जुड़ेगा, तब जाकर वो चीजें याद आएंगी स्मरण में, है ना? घने वस्त्र, फिर से पढ़ते हैं। घने वस्त्रे यथात्मानं ना घनं मन्यते तथा, घने स्वदेहेप्यात्मानं ना घनं मन्यते बुधा। पद्यानुवाद। मोटा कपड़ा पहन कर माने नहीं तन पोष्ट, त्यों बुध तन की पोष्टि से गिने न आत्मा पुष्ट। अगला श्लोक। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं ना जीर्णं मन्यते तथा, जीर्णे स्वदेहेप्यात्मानं ना जीर्णं मन्यते बुधा। वस्त्र जीर्ण से जीर्ण तन माने नहीं बुद्धिवान, त्यों ना जीर्ण तन से नष्टे वस्त्रे यथात्मानं
नानष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं नानष्टं मन्यते बुधा वस्त्र फटे माने नहीं बुद्धिमान तन नाश त्यों तन नाश से बुध जन गिनते नहीं विनाश रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधा रक्त वस्त्र से नहीं गिने बुध जन तन को लाए रक्त देह से ज्ञानी जन है ना। देखो चारों शब्द में एक एक शब्द बदल के अपन 4 श्लोक ऐसे पढ़ सकते हैं ना। हुआ याद थोड़ा बहुत? नष्टे वस्त्रे यथात्मानम, और फिर दूसरे में क्या कर दिया? ना नष्टम मन्यते तथा, है ना, ना नष्टम मन्यते तथा, और नीचे नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानम, और फिर ना नष्टम मन्यते बुधा। देखो बिल्कुल एक ही शब्द के साथ थोड़ा सा खेल किया है और ऐसे 4 श्लोक बनाए। ऊपर ना नष्टम मन्यते तथा ना नष्टम मन्यते बुधा, है ना, और ऊपर क्या लिखा? नष्टे वस्त्रे यथात्मानम, और नीचे नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानम। ठीक है ना। इस तरह से 4 श्लोक यहां पर बनाए। टीका भी इनकी एक जैसी ही है, टीका में भी ज्यादा अंतर नहीं है। मूल टीका जो है ना, भावार्थ में जरूर अंतर किया है भावार्थकार ने, लेकिन टीका में ऐसा अंतर नहीं है। अभी देखो चारों की टीका अपन पढ़ते हैं। बार बार पढ़ने से चीजें स्मरण में तो आएंगी, लेकिन ये पूरा विषय जो है ना, विश्लेषण का नहीं है। अब इसका मैं कितना विश्लेषण करूं? ये संश्लेषण का विषय है ना। अब बुद्धि का नहीं है ये तो संबुद्धि का विषय है कि अभी अब विचार करो कि कितनी ज्यादा इसमें निज बुद्धि पड़ी हुई है। इसके कारण मैं अपना कितना कर्तृत्व, देखो मैं हूं इस बात की अनुभूति हमें छटाक भर भी नहीं है ना, लेकिन बाकी सब चीजों की अनुभूति बहुत हो रही है। अभी देखो, अभी आप किसी को फोन लगाओगे तो सबसे पहले क्या प्रश्न होगा? और ठंडी कैसी पड़ रही है ना, मौसम कैसा है, वहां बारिश कैसी है, और वहां पे हमारे, देखो लोग घंटों निकाल देंगे इस चर्चा करते हुए। हमारे यहाँ तो 2-2 रजाइयां ओढ़ना पड़ रही हैं। सामने वाला कहेगा यदि उसके यहाँ सर्दी नहीं है तो अरे हमारे यहाँ तो पंखा चला के सो रहे हैं। मतलब ये अनुभूति सबको बहुत बनी हुई है, लेकिन भाई थोड़ा ये भी तो सोचो, मैं हूं इस बात की अनुभूति नहीं है, कोई विचार नहीं है। अब इस अनुभूति को आपको कौन दे सकता है? कौन देगा आपको? कौन सा शास्त्र आपको यह अनुभूति दे सकता है? मैं यहां पर विश्लेषण कर दूं 4 दिन 6 दिन 8 दिन। आज अभी कई लोगों को यह लग सकता है आचार्य को 4-4 बार मेहनत करने की क्या जरूरत थी, एक ही में लिख देते चारों बातें। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई इसे ये चीजें गहराई में उतरकर सोचने की हैं। आगम में विस्तार होता है, अध्यात्म में गहराई होती है। आगम में तो आपको बहुत मेहनत लगती है, घूमते जाओ, लेकिन अध्यात्म में तो उतरना पड़ता है नीचे। अब उतरोगे तो क्या होगा? एक बार उतरोगे तो नीचे अपने आप जाते जाओगे, गहराई में स्वयं स्वतः जाते जाओगे। अब और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितना गहरा इस देह के निजपने का संस्कार है, हमें अपने शुरुआत में चिंतन की गहराई में उतना नीचे जाना पड़ेगा और फिर अनुभूति की गहराई में जाना पड़ेगा। पहले सविकल्पात्मक रूप से इस भेद विज्ञान को पुष्ट करना पड़ेगा। आगम के अभ्यास को सविकल्प भेद विज्ञान कहा जाता है, और ये सविकल्प भेद विज्ञान निर्विकल्प भेद विज्ञान का हेतु बनता है। पंडित क्या कहते हैं, आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार में ये बात कही, सविकल्प भेद विज्ञान। पहले क्या होता है? सविकल्प भेद ज्ञान। अभी ये जो हम कर रहे हैं ना, ये नहीं है सविकल्प भेद ज्ञान। इसके लिए भी आप अलग से बैठो, है ना,
लेकिन आजकल एकांत में बैठना मौत जैसा भयानक लगता है लोगों को, बहुत बड़ा मुश्किल है। अभी मान के चलो यहां पर भी हम लोग भीड़ से चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, कोई चीज की सफलता कैसे हुई तय। अभी कोई मेरे से पूछते हैं कि भाई स्वाध्याय में कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं, है ना, इस चीज से मापा जाएगा। लेकिन कभी हम ये कहें भाई मैं आता हूं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं, मैं आता हूं ना। स्वाध्याय में तो स्व होना चाहिए, स्वाध्याय में दूसरे कितने हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है। शिविर सफल कौन सा है, पंच कल्याणक सफल कौन सा है, जहां पर लोग ज्यादा है। आजकल ये ठीक वैसा ही हो गया कि भाई कितनी टिकट बिकी, है ना, फिल्म की सफलता किस बात से है कि फिल्म की टिकट कितनी बिकी। तो ऐसे ही यदि हम भी कहने लगे शिविर की सफलता किससे है कि भाई कितने आपने रूम अलॉट किए, कितने आपने भोजन के पास बांटे, कितने आपका, है ना, क्या कहते हैं, दान इकट्ठा हुआ। लेकिन ये सब चीजें धर्म नहीं है। सामाजिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाओं में बहुत अंतर है। कई बार हम सामाजिक क्रियाओं को धार्मिक मानने लगते हैं। जैन धर्म और जैन समाज में जमीन आसमान का अंतर है। जैन समाज या सामाजिक क्रिया बंध का हेतु है और धर्म जो है वो संवर का हेतु है। अब आप जैन समाज में जो भी काम करोगे वो उन सामाजिक क्रियाओं में बंध तो है, बंध पद्धति है, बंध मार्ग है, लेकिन धर्म नहीं है। तो फिर बोलो समाज की जरूरत है कि नहीं। समाज की एक लिमिट में जरूरत है कि आपको सामूहिक रूप से लोगों ने जोड़कर देव गुरु शास्त्र के निकट तक ला दिया। अब यहां के बाद की यात्रा जो है ना आपकी अपनी अपनी इंडिविजुअल है, समझ में आया, इससे आगे कोई नहीं ले सकता। आप लोगों को पता होगा ये जो एवरेस्ट वगैरह की फतह करने के लिए लोग जाते हैं ना, तो एक बेस कैंप रहता है। बेस कैंप तक तो बहुत सारे लोग लेकर छोड़ देते हैं, है ना, उसके वो बने होते हैं, और बेस कैंप के बाद गाइड कर देते हैं कि अब बेस कैंप से ऊपर आपको ऐसे ऐसे जाना है, और बेस कैंप से आप सुबह निकलोगे तो शाम तक वापस बेस कैंप पे आ जाना। बेस कैंप भी ऊंचाई पर होता है, लेकिन बेस कैंप के बाद आप अपनी क्षमताओं का विचार करके, अपनी सामर्थ्य को डेवलप करके आपको स्वयं एवरेस्ट तक जाना है। ऐसे ही समझना कि देव गुरु शास्त्र मिल गए, ये हमें बेस कैंप मिल गया है, लेकिन अब उस बेस कैंप के बाद आपको अपनी अनुभूति तक जाना है, तो वो कैसे जाना पड़ेगा। वहां कोई शेरपा लेके नहीं जाएगा आपको, है ना, वहां तो कैसे जाना पड़ेगा, स्वयं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य को विकसित करो, समझ में आया। लेकिन आप ये मत समझो कि उस बेस कैंप को ही अपना गंतव्य मान लो। व्यवहार जैन व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है, जैसे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हो उसे व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन का व्यवहार इसलिए उसे माना गया कि वहां से व्यक्ति सम्यक की ऊंचाई को पाने के लिए अग्रसर हो सकता है, इसलिए हमने उसे बेस कैंप मान लिया है। लेकिन अब इसके बाद की यात्रा कौन आगे बढ़ाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसी अनुभूति की गहराइयों में उतरने के लिए अब विश्लेषण को ताक पर रखकर संश्लेषण में उतरने का ये मार्ग है। इसलिए आचार्य भी 4-4 बार मेहनत कर रहे हैं। अरे ये तो चलो ठीक है, आप समय सार की 49वीं गाथा की टीका देखोगे ना तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ही बात और बस एक एक शब्द बदल बदल कर लिख दी। 6 बोल अस्पर्श के लिखे, 6 बोल अरस के लिखे, 6 बोल अगंध के लिखे, है ना, 6 बोल अवर्ण के लिखे, फिर ऐसे अव्यक्त के बोल लिखे, और सिर्फ एक एक शब्द बदला कि मैं द्रव्य इंद्रियों से किसी पर द्रव्य को छूता नहीं हूं इसलिए मैं अस्पर्श हूं, मैं भाव इंद्रिय से किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता इसलिए मैं अस्पर्श हूं। अब आगे रस में क्या कर देंगे, मैं द्रव्य इंद्रिय से किसी को चखता नहीं हूं इसलिए मैं अरस हूं, है ना, मैं भाव इंद्रिय से किसी को चखता नहीं हूं इसलिए मैं आरस हूं। अब आप ये सोचो, पहले कोई कंप्यूटर तो थे नहीं कि यहां से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और अरस को हटाकर अस्पर्श कर दिया। कितनी मेहनत का काम था। लेकिन आचार्य ने क्यों इतनी मेहनत की, 4-5 पेज की टीका है वो, क्यों इतनी मेहनत की, क्योंकि मालूम है कि इस असमान जाति पर्याय में निज बुद्धि बहुत गहराई तक पड़ी है। ये जो बीमारी है ना, इसे इतना ज्यादा दबाकर प्रेस करके निकालना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी सी क्रियाएं बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि जैसे ये मैं ही हूं। आम खा लें तो लगेगा कि आम ही मैं हूं, एसी की हवा में बैठ जाएं तो लगेगा कि एसी ही मैं हूं, समझ में आया ना। वो ठंडी गर्माहट में थोड़ा सा, अभी सर्दियों के मौसम में आप थोड़ा बाहर से आओ बाइक चला के और पूरे शरीर में ठंडक हो
और फिर एकदम से रजाई में घुसने के बाद कैसा लगता है? मैं तो कई बार रजाई में जाता हूं ना, तो मुझे ये लगता है कि बताओ ये गर्मी किसकी है? रजाई की है कि अपनी है? हैं? अपनी ही है ना। रजाई में थोड़ी गर्माहट होती है, लेकिन रजाई क्या करती है, हमारी ऊष्मा को परावर्तित करने से रोक देती है, तो वो ऊष्मा वहीं रह जाती है। तो वो ऊष्मा जो है ना, वो हमने ही जनरेट की है। ऐसे ही इससे क्या पता चला कि जो गेय है ना, वो भी ज्ञान ही है। समझ में आया? जो गेय आपको झलक रहे हैं वो क्या है? वो ज्ञान ही है। जैसे रजाई के भीतर वो ऊष्मा मेरी ही है, ऐसे ही ये गेय रूप से झलकने वाले सारे द्रव्य क्या हैं? ये ज्ञान ही है। हमें गेय की तो कद्र है, लेकिन ज्ञान की कद्र नहीं है। ऐसे ही कोई उस रजाई की कद्र करने लगे, जैसे कि इस किताब को रख दो और रजाई इसके ऊपर ढाक दो, लेकिन ये ठंडी की ठंडी बनी रहेगी, ये गर्म नहीं होगी, लेकिन आप गर्म हो जाओगे। तो क्यों हुए? रजाई ने गर्म किया कि हम स्वयं ही हुए, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही जगत में जो जो कुछ दिख रहा है वो किसका रिफ्लेक्शन है? मेरा ही रिफ्लेक्शन है। और इस बात से ये सिद्ध होता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता मुझ में क्या कहते हैं, उसमें आत्म राम, आत्मा झांक रहा है। और हमें किसकी वैल्यू आती है? मैंने ये फिल्म देख ली, मैंने ये टीवी देख ली, मैंने इन लोगों से मिल लिया जुल लिया। अरे आप ही हाईलाइट हो रहे हो। जहां जहां भी आप गे को हाईलाइट कर रहे हो, वहां पर गे हाईलाइट नहीं हो रहा, वहां पर ज्ञान ही हाईलाइट हो रहा है। लेकिन देखो तो हतभाग्य, है ना, तीसरे काल की भाषा में बोले हा मां धिक, है ना, धिक धिक जीवन समकित बिना। एक तो भजन भी लिख दिया, धिक्कार हो कि जहां भी जो कुछ भी दिख रहा है वो मुझको ही क्या कर रहा है, मुझको ही क्या, एक और लाइन आती है ना, प्रतिबिंबित सारी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं। ये सारी पंक्तियां आप पढ़ो तो क्या लगेगा, इसमें पूरी गेयावली प्रतिबिंबित हो रही है, लेकिन आपकी चिन्मयता, आपके ज्ञायक भाव पर आंच नहीं है। लेकिन ज्ञायक भाव की कद्र भी नहीं है। अब ज्ञायक भाव इतना प्रमुख है सर्वत्र, लेकिन फिर भी हमें उस ज्ञायक भाव की कद्र नहीं है। तो आचार्य से पूछा कि आचार्य ये क्यों हो रहा है? तो आचार्य का उत्तर क्या है? अनादि के अविद्या के संस्कार के कारण, और ये ही सकल अविद्याओं का मूल है ना। मैं अभी जब सुबह सुबह आता हूं यहां के लिए, तो जैसे आज संडे था, तो आज मुझे भीड़ कम मिली, आप लोगों को भी कम मिली होगी, रोज भीड़ ज्यादा मिलती है। तो अचानक ही ऐसा विचार आया कि ये रोज रोड पर कार चलती हुई, बाइक चलती हुई दिखती है ना, तो वास्तव में आपको दिख रहा है कार दौड़ रही हैं और बाइक दौड़ रही हैं, वास्तव में कषायें दौड़ रही हैं। क्या दौड़ रहा है? कषायें तो दौड़ रही हैं, महत्वाकांक्षाएं दौड़ रही हैं, किसी की ऑफिस जाने की, किसी की स्कूल जाने की। ये क्या दौड़ रही है? क्यों जा रहे हैं लोग स्कूल, क्यों जा रहे हैं ऑफिस, क्यों जा रहे हैं दुकानों पे, क्यों जा रहे हैं? आप बोलो कषायों को ठंडा कर दो तो दौड़ के बताए लोग। यदि कषाय ना हो तो दौड़ते हुए ना दिखेंगे कोई। ये ट्रेनें दौड़ रही है, हवाई जहाज दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? आपको क्या लग रहा है हवाई जहाज दौड़ रहा है? हवाई जहाज को क्या पड़ी थी दौड़ने की? ट्रेनों को क्या पड़ी थी दौड़ने की? कारों को क्या पड़ी थी दौड़ने की? पहले कषायें दौड़ती हैं, उसके बाद कार दौड़ती है, उसके बाद हवाई जहाज दौड़ते हैं, उसके बाद ट्रेनें दौड़ती हैं। क्यों? विदेश जा रहे हो, काय के लिए जा रहे हो? गेय लुब्धता और गेय ग्रस्तता ना हो तो जाओगे? या तो गेयों को जानने की इच्छा होगी या गेयों को ग्रहण करने की इच्छा होगी। या तो गेय लुब्धता भी कषाय है और गेयों की ग्रस्तता भी कषाय है। क्यों? क्यों फिजूल में कोई व्यक्ति निकलता है घर से बाहर? क्यों निकल रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाने के लिए निकल रहा होगा, या कुछ ना कुछ जानने के लिए निकल रहा होगा। प्रतिबिंबित किसे करना है? गेयों को, लेकिन चिन्मयता का तिरस्कार करना है, ज्ञायक भाव का तिरस्कार करना है। समझ में आया? ये किसके कारण है? ये है सकल अविद्याओं का मूल। उतना ज्यादा दौड़ेगा, उतना ज्यादा दौड़ेगा। कई बार लोग वाग अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। ज्यादा व्यस्तता मतलब ज्यादा दुख। ये आप वो लगा लो, इसका क्या कहते हैं, है ना, वो मैथमेटिक्स में आते हैं ना, इजिकल टू, है ना, ये मतलब ये। अब आप ये बोला हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत व्यस्त हैं।
आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो जिसमें साइलेंटली छुपा हुआ है मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तभी तो आप इतने व्यस्त हो। आप अपनी व्यस्तता को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? उस व्यस्तता में क्या हाईलाइट करने जैसा है? उसमें यही तो हाईलाइट करने वाला होगा, मैं 14 घंटे दुकान पर रहता हूं। तो क्यों हो दुकान पर? 14 घंटे दुकान पर क्यों? आचार्य कुंद ने गाथा लिखी कि ये देव कहां दुखी हैं, कि देव विषयों में घुसते हैं ना, इससे पता चलता है कि वो दुखी हैं। ऐसा प्रश्न किया आचार्य कुंद से कि देवों में क्या दुख है? तो कहते हैं विषयों में घुसे ना, दुखी ना हो तो विषयों में क्यों घुसे? बताओ। ये क्या हुआ था, कोरोना के बाद 3-3 4-4 दिन तक लोग पैदल चलते रहे, और पैदल चलने के बाद फिर क्या हुआ कि भूखे हो गए, बेचारों को खाने नहीं मिला। तो जब एकदम सडनली लॉकडाउन लगा दिया था, जब तक समझ पाते, सरकारें समझ पाती, संस्थाएं समझ पाती, तब तक तो टाइम हो गया था, 3-3 4-4 दिन निकल गए। जब 3-4 दिन हो गए तब संस्थाओं को सनद हुई कि भाई इतने बड़े स्तर पर पलायन चल रहा है और लोग भूखे प्यासे आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं आगे आई, तो कुछ नहीं, कैसी भी खिचड़ी बिना नमक की, वैसी जैसी तैसी एकदम कच्चे कंट्रोल वाला चावल लेके, कंट्रोल वाले से भी घटिया चावल होगा, उसे बना बनाकर ऐसे स्टॉल लगा लगा कर रोडों पर खड़े हो गए। तो बेचारे वो छोटे छोटे से बच्चे थे ना, आप टीवियों पे दिखाते थे, ऐसे ले और ऐसे ऐसे खा रहा है, ऐसे ऐसे खा रहा है। बोलो ये क्या दिखा रहा है आपको? ये भूख का दुख है, ये दुख है तो प्रवृत्ति दिखा रही है। वो चावलों में, सूखे चावलों की प्रवृत्ति, सूखे चावलों में भी ऐसा रस लेके घुसना, ऐसे लाइन लेके खड़े हुए हैं, हमें मिल जाए हमें मिल जाए, छीना झपटी कर रहे हैं। क्या दिखा रहा है? दुखी हैं तभी तो प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसे ही अपने साथ नहीं होता ये, दग्ध इंद्रियों के बस विषयों में झपट्टा लगाता है ये जीव। क्या होता है, अरे 5 मिनट की फिल्म ना निकल जाए, 10 मिनट की ना निकल जाए, तो टॉकीजों में देखो बिल्कुल कैसा घुसेगा एकदम जाके। रेस्टोरेंटों में देखो, शादियों में देखो, पानी पूरी के स्टॉल पे देखेगा कि नहीं देखेगा? यदि दुखी ना हो तो प्रवृत्त होगा। तो आचार्य कुंद ने उदाहरण दिया, उनसे पूछा कि बोलो ये क्यों है दुखी? तो आचार्य कुंद कहते हैं दुख मतलब ये कैसे दुखी हैं, आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आचार्य ने कहा कि प्रवृत्त है ना विषयों में, यदि दुखी ना होते तो प्रवृत्त क्यों होता? अभी मान के चलो किसी का पेट भरा है तो वो शांति से बैठा हुआ है एक तरफ कुर्सी पे, और बाकी सब लोग कटोरा ले लेके खड़े हैं पानी पूरी का। तो बोलो वो व्यक्ति क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा है? अरे भाई भरा हुआ है, वो संतृप्त है, संतृप्तता की निशानी है ना उसकी, तभी तो प्रवृत्त नहीं हो रहा। अतृप्त होगे तो प्रवृत्त होगे। बात समझ में आई? अतृप्त हो तो प्रवृत्त हो, संतृप्त हो तो काय को प्रवृत्त होगे। ऐसे ही जो स्वरूप में संतुष्ट है, स्वरूप में संतृप्त है, वो विषयों में क्यों प्रवृत्त होगा? और देव अतृप्त हैं इसलिए विषयों में प्रवृत्त हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही यहां पर भी हमें यही मान के चलना है कि यदि कोई कहने लगे हम तो बहुत व्यस्त हैं, तो किसमें व्यस्त हो? आप 6ठे-7वें गुण स्थान में झूलने में व्यस्त हो क्या? कि आप स्वसंवेदन में व्यस्त हो, कि परम समाधि में व्यस्त हो? अरे परम समाधि में जाने के उपक्रम में व्यस्त हो क्या, कि स्वाध्याय में व्यस्त हो? स्वाध्याय को क्या कहते हैं? स्वाध्याय भी अंतिम गंतव्य नहीं है, स्वाध्याय भी परम समाधि में ले जाने का क्या है? साधन है। समझ में? और साधन की सुंदरता यह है कि साधन छूट जाए, वो साधन की सुंदरता है। लेकिन वो साधन कब छूटे? साध्य की प्राप्ति के बाद छूटे। आपको साध्य तो मिले नहीं और आप साधन को छोड़ दो तो निश्चित तौर पर आप नीचे की ओर ही गिरोगे, आप पतित होगे, आप ऊपर की तरफ नहीं जाओगे। समझ में आया? ऐसी इन व्यस्तताओं को हम महिमा मंडित करते हैं, कषायों को महिमा मंडित करते हैं। अब लोगों को सबकी खबर है, सबकी सनद है, लेकिन इस बात की बिल्कुल सनद नहीं है कि मैं कौन हूं। चिन्मयता को आंच नहीं, लेकिन चिन्मय क्या होता है इस बात की कोई खबर नहीं। समझ में आया? ये असमान जाति पर्यायों का अहम तोड़ने के लिए आचार्यों को 4-4 बार इन गाथाओं के जरिए मेहनत करना पड़ा। मेहनत ही है, उस समय में इतना आसान नहीं था इन शास्त्रों को लिख पाना। ये तो समझ लो कि आप ये मत समझना कि ये समाधि तंत्र काय के लिए लिखा गया है। ये 2024-25 में सतपथ में पढ़ने वाले कुछ लोग होंगे, उनके लिए लिखा गया है।
समझ में आया? वो पंडित जी का एक भजन था ना, ये समय सार लिखा गया है मेरे लिए। ये मत कहो ये किसके लिए लिखा गया है। और आपके लिए ये समाधि तंत्र लिखा गया, तो इसकी सार्थकता सच्ची कब होगी? कब होगी? जब इसमें जिस भेद विज्ञान की का मूल आपको बताया गया, दर्शाया गया, यदि उस भेद विज्ञान को, भेद अभ्यास को पा जाएंगे और हम अपने आप को जान लेंगे और असमान जाति पर्यायों से अपना अहम तोड़ लेंगे, तो ये समाधि तंत्र का जो उद्देश्य था, आचार्यों ने जो आज 1600 साल पहले किया था, वो उद्देश्य उनका सार्थक हो गया। अदरवाइज आचार्य तो अपने में मगन है, एक दो भाववाद आचार्य पूज्यपाद को कहते थे, विदेश क्षेत्र में ऐसे अप डाउन करते थे वो। आचार्य कुंद तो एक बार गए, लेकिन आचार्य पूज्यपाद के बारे में किंवदंती है ना, किंवदंती है। पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा कुछ लिखा हो नहीं, आगे परवर्ती आचार्यों ने, समकालीन लोगों ने कहा कि भैया वो तो विदेश क्षेत्र अप डाउन करने वाले आचार्य थे। समझ में आया? ऐसा देखो, अभी 2-5 मिनट में अपन ये 3-3 लाइन की छोटी सी टीकाएं हैं, इसे पढ़ के अभी का विषय यहां पे पूरा करते हैं। पेज नंबर 122। घन अर्थात गाढ़ा मोटा वस्त्र पहनने से जैसे बुध चतुर पुरुष अपने शरीर को मोटा या पुष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार अपना शरीर मोटा पुष्ट होने पर भी बुध यानी अंतरात्मा आत्मा को मोटा अथवा पुष्ट नहीं मानता। अगली टीका 123 पर। जीर्ण अर्थात पुराना वस्त्र पहनने पर जैसे बुध चतुर मनुष्य अपने को जीर्ण नहीं मानता, इसी तरह अपना देह जीर्ण अथवा वृद्ध हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, वह अंतरात्मा शरीर में रहे हुए आत्मा को जीर्ण या वृद्ध, वृद्ध यानी बुजुर्गों की जैसे कमजोर हो जाता है ना, वैसा नहीं मानता। अगला 124 पेज पर टीका। जैसे पहना हुआ वस्त्र नष्ट होने पर चतुर मनुष्य अपने शरीर को नाश हुआ नहीं मानता, इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर अंतरात्मा भी अपने आत्मा को नाश पाता हुआ नहीं मानता। और अंतिम टीका है। जैसे लाल वस्त्र पहनने पर भी चतुर मनुष्य अपने को यानी अपने शरीर को लाल नहीं मानता, इसी प्रकार अपनी देह कुमकुमादि से लाल होने पर भी अंतरात्मा आत्मा को लाल नहीं मानता। इस लाल में आप जितनी चीजें लगा लो, वो लगा लो कि ब्यूटी पार्लर से निकल के आए तो कैसे हो गए हम? गोरे हो गए हैं, चमकदार हो गए, शाइनिंग मारने लगे, बालों में कलर कर लिया तो कैसे हो गए? मेरे बाल, अच्छा ये भी अपन ने तय कर रखा है, बाल काले होना चाहिए और क्या कहते हैं, गाल जो है वो गोरे होना चाहिए। अब इसका उल्टा चल जाए तो नहीं चलेगा। क्यों? दुनिया ने ये बताया है ना कि बाल तो काले अच्छे लगते हैं और गाल जो है वो गोरे अच्छे लगते हैं। अभी वेस्ट इंडीज वगैरह में आप जाओगे ना तो वहां पर उल्टा मिलेगा, इनको पीला मीला सा करा लेंगे, लाल करा लेंगे बालों को और चेहरे को काला ही रहने देंगे, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हर जगह सुंदरता के मापदंड बदलते रहते हैं, लेकिन ये मापदंड क्यों बदले? क्योंकि पर द्रव्य में हमारा एकत्व पड़ा हुआ है। अंतरात्मा का ये एकत्व नहीं होता, वो अपने आप को सदैव इस असमान जाति पर्याय शरीर से भिन्न अनुभव करता है, इसलिए वो निज रूप ही रहकर प्रवर्तता है और यही उसके अंतरात्मा बने रहने का एकमात्र कारण है। ये चर्चा अपनी हुई और आगे शेष चर्चा अगली कक्षा में यथा समय करेंगे। अभी आप क्या कुछ या ग्रंथ हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए। अविनाशी में